गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। – 2026 के लिए देखेंगे कि हिंदी में किस तरह से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और गद्यांश और पद्यांश मिलाकर के 15, बाल विकास और अधिगम के 15 यानी कुल 30 प्रश्न, जो कि मैं 2011 से 2024 के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ टैग वर्ड किस तरह से आपको कम समय में अच्छे से टैकल करना है और 30 में कम से कम 25 प्लस स्कोर कैसे आप करेंगे, इसको लेकर के मैं ये वीडियो लाया हूँ। साथ ही साथ आप मेरे पे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, बैच ले सकते हैं। 500 फी है। 9771170644 पे करके जुड़ेंगे। मैं आपका रिजल्ट 100% करा दूंगा, चाहे पेपर 1 हो या 2 हो। तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले पद्यांश, जिसमें कुल 6 प्रश्न होते हैं और गद्यांश में 9 प्रश्न होते हैं, जो इस प्रकार से यह पद्यांश होगा। और फिर बाल विकास के 15 प्रश्न होते हैं। तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, कम समय में बेहतर तैयारी। और मैंने 15 दिन पढ़ के कैसे रिजल्ट हासिल किया था, ये सारा अनुभव शेयर करूंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सेशन में पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कविता के माध्यम से आपको ये कविता पढ़ें या ना पढ़ें, यहाँ से आशय और व्याकरण का भी प्रश्न होता है। आशय निकालें और उत्तर दें। प्रश्न कह रहा है 91 नंबर, कवि उन्हें नमन कर रहा है जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, लाखों दीप जलाते हैं, लहरों पर नाव चला लेते हैं, सरल मार्गों पर चलते हैं। तो इसमें सबसे हेवी ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको गद्यांश की ओर चलना है। पद्यांश की ओर, हवा चले अनुकूल, हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए भी खेलेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। मिट जाते हैं जो दीप स्वयं, रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। तो कवि किसको नमन कर रहा है? दूसरों को प्रेरणा देकर जो मरते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा। कविता में बैसाखी का भावार्थ है, तो यहाँ पे बैसाखी का भावार्थ है सहारा। बैसाखी मतलब क्या होता है? सहारा। दिव्यांग की सहारा, जैसे मान लीजिए कोई ये दिव्यांग है पैर से, तो वैशाखी का मतलब हो जाता है सहारा। 93 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, पानी पी प्यास बुझाना आशा है में अलंकार है। पानी पी प्यास बुझाना आशा है में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, अलंकार को मैं अलग से पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए ये अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखिए प पर रिपीट किया है। ठीक है, तो ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो प्यासे को पानी पिलाते हैं, अपने कर्मों से सबका हित करते हैं, सदियों तक पूजे जाते हैं, नित्य नए कुएं खोदते हैं। तो 94 का ऑप्शन हो जाएगा 2, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। तुक्का भी देख लीजिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन सब अधिकांश सही होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसे ही पकड़ में आ जा रहा है। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो अपने कर्मों से सबका हित करते हैं। हित मतलब सबकी भलाई करते हैं। नौसिखिया है, नौसिखिया का मतलब क्या होता है? नए नौ विषय जानने वाला नहीं, नए विषय पढ़ने वाला नहीं, नया सिखाने वाला नहीं, नया सीखने वाला। तो 96 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, नया सीखने वाले को नौसिखिए कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं गद्यांश की ओर, जिसमें 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस गद्यांश को पहले पढ़कर अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए,
ठीक है, पहले नहीं पढ़िए, डायरेक्ट आप प्रश्न को देखिए। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं, जिन्हें अल्प लाभ मिलता है, जो अल्प अवधि तक चलते हैं, जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। देखिए, तो अब हम लोग चलेंगे गद्यांश की ओर। उन उद्योग लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जो जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो लघु उद्योग किसे कहा जाता है? जो अल्प अवधि तक चलते, जो कम साधनों के लिए से शुरू किए जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ी पूंजी, यानी वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से आरंभ। देखिए, अल्प साधनों से और बड़ा ऑप्शन, तो ये बिल्कुल 4 नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। मशीनीकरण से तात्पर्य है, तो 113 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग को मशीनीकरण कहा जाता है। लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? तो इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे गांधी जी का वर्ड कहाँ आया हुआ है। देखिए, इसी कारण यहाँ कह रहे भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योग का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। तो प्रश्न कह रहा है, लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? तो किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके, मशीनीकरण का विरोध किया जा सके, लोगों की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, समय का सदुपयोग किया जा सके। तो 114 का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 3, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। को प्रसारित रहने के लिए स्वावलंबी बनेंगे, मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी, साथ ही साथ लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। तो ये आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 115, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? तो 115 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की जरूरत है। विषमता का विपरीतार्थक शब्द है, तो 116 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, समानता। विषम और ये समान। समृद्ध शब्द में भाव है, तो समृद्ध शब्द में जो भाव है वो है आपका धनी होने का। समृद्ध मतलब रिच, यानी धनी। अल्पता शब्द है, तो 118 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, अल्पता तत्सम शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं और रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम, देशज, विदेशज और तद्भव। रचना की दृष्टि से रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़ और यौगरूढ़। मैं हिंदी का प्रश्न व्याकरण कराया हूं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? भारी भरकम, माता पिता, रात दिन, पशु पक्षी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारी भरकम। 119 का एक, बाकी द्वंद्व समास है और भारी भरकम जो है द्वंद्व समास नहीं है। गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव है, तो इसका भाव हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संरक्षण देना। क्या हो जाएगा? संरक्षण देना। तो ये आप देख लिए, जो कि गद्यांश और पद्यांश से 15 प्रश्न हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे। सीडीपी यानी बाल विकास के प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं और इनके प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो कि 106 से लेकर 120 तक होगा। अब जो 15 प्रश्न आपका मैं करूंगा, ये बाल विकास से पूछा जाता है और
ये जो प्रश्न मैं लिया हूँ 2019 का उठाया हूँ। साथ ही साथ मैं आपको टैग वर्ड बताते चलूंगा जिससे आपके रिजल्ट में बाधा उत्पन्न न हो, और यदि इस बार आप रिजल्ट ले लेते हैं तो सक्षमता 4 पुनः तुरंत आपको मिल जाएगा। इसलिए आप बड़े बड़े चैनल में भीड़ ना लगाएं, जुड़े इस चैनल के साथ। मैं 100% आपका रिजल्ट करा दूंगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है, तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों का भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है वो आपका हो जाता है ऑप्शन, उसकी पठन क्षमता का आकलन नहीं। बच्चों की क्षमता का आप आकलन कैसे करेंगे? उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का। देखिए प्रयोग जो पॉजिटिव वर्ड है और बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। मैं आपको टैग वर्ड भी, तुक्का भी, साथ ही साथ नॉलेज भी, जिसका इस्तेमाल हो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और जितने भी हमारे बीएड वाले साथी हैं जो NIOS के थ्रू 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, वे सभी भी इन सभी प्रश्नों को जरूर देखेंगे। 107 का देख रहे हैं, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो 107 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, श्रुतलेख। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? निगेटिव ही पूछा है तो श्रुतलेख। कहानी कहना ये भाषा आकलन में प्रभावी तरीका है। घटना वर्णन ये भी, कहानी लिखना ये भी। श्रुतलेख उतना प्रभावी तरीका नहीं है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है? तो 108 का सही जवाब हो जाएगा पूर्णतः सही है, क्योंकि आकलन के समय आप केवल बच्चों के क्षमताओं का आकलन ही नहीं करते, बल्कि शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया का भी उससे आकलन हो जाता है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। देखिए जो ब्यौरा दिया जाता है वो किसके आधार पे? तो पोर्टफोलियो से आपका एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा, तो इसका जवाब हो जाएगा पोर्टफोलियो। 110 नंबर प्रश्न हो जाएगा, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, तो चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। अगर बच्चे पहली कक्षा में चित्र बना रहे हैं तो वो लिखना के अंतर्गत ही आता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, मतलब है तो सब महत्वपूर्ण, लेकिन इन चारों में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है पढ़ने का उद्देश्य। प्राथमिक स्तर की ये बात कर रहा है, तो पढ़ने का उद्देश्य। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? देखिए एक वैज्ञानिक से प्रश्न ना वो मनोवैज्ञानिक से ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो 112 का हो जाएगा चौमस्की। भाषा अर्जन क्षमता मैं ये मनोवैज्ञानिकों की जितनी भी प्रश्न है एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों के लिए लाऊंगा। पर्यावरण में कौन सा प्रश्न आता है CDP में, फिर गणित के CDP में, फिर हिंदी के CDP में, फिर पर्यावरण के CDP में। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 113 का सही जवाब हो जाएगा बाल साहित्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है स्वाभाविक, निंदनीय नहीं, निंदनीय तो बिल्कुल नहीं, अनुचित तो बिल्कुल नहीं, विचारणीय और स्वाभाविक। तो 114 का सही हो जाएगा स्वाभाविक। बच्चों को देखिए आज जो समावेशी शिक्षा है, जो NEP 2020 है, वो बच्चों की उनकी मातृभाषा में आप बोलने का अवसर देंगे
अवसर देना, बात करना, खुला माहौल देना, बच्चों को संवाद के माध्यम से सिखाना, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो 115 का ऑप्शन हो जाएगा एक, सभ्यता भी है और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है, तो ये सहायक है, ना कि बाधक, अनुपयोगी, निरर्थक नहीं, ये सहायक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखों, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। 5वीं कक्षा की जो सुहानी है, पांचों किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो 117 का ऑप्शन के हिसाब से उत्तर हो जाएगा 2। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति बिल्कुल सजग है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप किसी विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम करेंगे तो शुरू में आप सबसे महत्वपूर्ण किस बिंदु पर ध्यान देंगे? तो ऑप्शन 2, बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। सहज मतलब उनके अनुकूल। देखिए, हमेशा बच्चों के अनुकूल ही आपको सोचना है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो देखिए, 2 या 2 से 3 भाषाओं को पढ़ने, लिखने, समझने और रटने। तो 119 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, समझने की क्षमता लेकर आते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। ये क्या मतलब हुआ? किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। अवधारणाएं, विषय वस्तु। तो 120 का सही जवाब हो जाएगा अवधारणाएं और विषय वस्तु। तो ये रहा, इसी प्रकार से हिंदी का प्रश्न सेट किया जाता है। और आप हिंदी में देखिए साथियों, यदि आप लोग हिंदी में 30 में 25 प्लस करना चाहते हैं, 30 में 25 प्लस, ठीक इसी प्रकार से मैं गणित बिल्कुल बेसिक से चैप्टर वाइज, फिर उसका बाल विकास, फिर पर्यावरण, फिर उसका बाल विकास, और जो भाषा आपकी है, द्वितीय भाषा आप अगर इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश आप स्वतः तैयारी करेंगे या फिर मैं लास्ट में देख लूंगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।